हेलो फ्रेंड्स, पहले आप इनको सुनिए ये क्या बोलते हैं। अब हम आ गए हैं माता सावित्री के मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और यहाँ की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक थी। कुछ लोग इधर से भी आ रहे थे, हमारे हस्बैंड और गुरुजी भी इधर से ही आए थे और कुछ लोग रोपवे से आए थे। हम लोग रोपवे से आए थे इसीलिए बहुत जल्दी पहुँच गए थे। ये देखिए पुष्कर का नज़ारा बहुत ही शांतिपूर्ण था यहाँ। और ये माता जी यहाँ पर्वत पर बैठी हुई थी। बोला जाता है कि माताएं ज़्यादा पर्वत पे ही रहती हैं, अपने पतियों से रूठ के जाके वहीं बैठ जाती हैं। और ये देखिए बंदर ऐसे कूद रहे हैं इन रोपवे पे जैसे कोई चूहे कूद रहे हो। बिल्कुल इनको डर नहीं लग रहा था और ये बहुत ही फाइन तरीके से कूद रहे थे। और ये बंदर बैठे हुए थे, गहराई बहुत ज़्यादा थी फिर भी इनको डर नहीं लग रहा था। हमें यहाँ जगह नहीं मिली थी फिर भी हमने थोड़ा बहुत कैप्चर किया था। और ये हम फिर बंदरों की तरफ आ गए थे और ये बंदर यहीं बैठे हुए थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे। और ये एक बंदर तो बिल्कुल 3 बंदरों वाली कहानी को सत्य कर रहा था कि हाँ ये सच्ची घटना है, हमें बताया गया है, और बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था। और ये एक बंदर था जो सेल्फी मोड में था, सेल्फी ले रहा था। बिल्कुल ये ऐसे लग रहा था कि हाँ ये सच में इनको किसी बात का डर नहीं है। और यहाँ पूजा होनी थी, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। ये माँ सावित्री का मंदिर था जो पीछे भी एक मूर्ति की स्थापना की गई थी। और पूजा पाठ जो होता है हवन वगैरह वो पीछे ही होता है, आगे आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, इनमें ही कुछ फॉरेनर्स भी बैठे हुए थे। ये एक फॉरेनर तो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक एक पैर पे खड़ा था और पता नहीं इनको कुछ समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था। बिल्कुल ये जब शुरू हुआ था उससे शुरू से लेकर एंड तक ये वहीं खड़ा था। इनके साथ इनकी वाइफ भी थी जो ये सभी नज़ारे देख रहे थे। समझ का हमें पता नहीं है इनको आया या नहीं आया, पर हमें इतना पता है कि हमारी संस्कृति के लिए ये एक पैर पे खड़े थे और बिल्कुल चप्पल वप्पल खोल के खड़े थे। और सिर पे इनकी वाइफ ने दुपट्टा ले रखा था। और ये देखिए बिल्कुल अपनी मस्ती में है, इन्होंने देखो हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। और ये भी अपनी संस्कृति है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़ा होता है, तब ऐसे लगता है कि सच में इसमें अहम भावना ख़त्म हो गई है। और ये हवन चालू हो गया था, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो गए थे। आरती हो रही थी और माता के भोग भी लग रहा था। बहुत सारे पकवान बनाए गए थे। ये देखिए कितने सारे तो फॉरेनर खड़े हुए हैं, ये भोग प्रसादी को भी बहुत ही तरीके से देख रहे थे, मतलब बिल्कुल एकाग्र होकर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इनको शायद लैंग्वेज तो समझ में आई नहीं होगी, बट इन सब ने ये सब चीज़ें देखी है कि यहाँ पे पूजा हो रही है। और इनका सौभाग्य है कि ये भी यहीं पे खड़े थे और इस पूजा में शामिल हुए। ऐसे ही कोई खड़ा नहीं हो सकता जब तक माता का आशीर्वाद नहीं होता है। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन जयपुर वाले महाराज जी भी आए थे, जिनको देख के मैं एकदम से सरप्राइज हो गई थी कि ये महाराज जी भी आए हुए हैं। यहाँ पे माता की आरती चल रही है और भजन गाए जा रहे हैं, आरती गाई जा रही है, सॉरी। ये देखिए आप, इनको भी बहुत ही प्यार से सुन रही थी। ये भी भीड़ में बैठी हुई बिल्कुल आलकती फालकती मार के जैसे हम बैठते हैं पूजा में, बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए थे। और ये सभी रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे माता के आरती के साथ। और सब पूजा संपन्न होने के बाद सभी लोग जा रहे थे और सभी धोक भी खा रहे थे। और ये प्रणाम धोक जो भी प्रसाद लिया, इन सब ने फॉरेनर भी ने भी लिया। जैसे हम फॉलो कर रहे थे वैसे ये भी फॉलो कर रहे थे। और ये माता का आशीर्वाद है कि हम भी यहाँ पहुँचे। ये रोपवे से जाने के लिए लाइन लगी हुई थी, फाइनली हमारा भी नंबर आ गया था और हम भी बैठ गए थे। और अब निकल गए थे हम अपने रास्ते पे कि हमें भी जाना है आश्रम। और अब हम आश्रम के लिए निकल गए थे। और ये रास्ते में हमें ऊँट गाड़ियाँ मिली थी बहुत ज़्यादा, और पार करते हुए ऊंचे ऊबड़ खाबड़ रास्तों को हम भी अपने घर के लिए निकलने के लिए बैग पैक कर लिए थे। और अब जाने की तैयारी थी। पहले हम जाएंगे ब्रह्मा जी के मंदिर में। ये रोबोट था, ब्रह्मा जी को जगत पिता कहा गया है और इन्हीं के दर्शन करने सभी लोग कम जाते हैं। ये मार्केट लगा हुआ था, ये मार्केट लगे हुए थे, सभी लोग
परचेज भी कर रहे थे कुछ लोग नहीं कर रहे थे, कुछ लोग देखने ही आए थे। जैसे हम देखने गए थे वैसे ये भी देखने गए थे। ये सबसे ज़्यादा वरदान देने वाला मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो सबसे ज़्यादा वरदान देते हैं और लोग इनको कम जानते हैं। जानना चाहिए, अपनी संस्कृति है। ब्रह्मा जी को जगत पिता इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने ही सृष्टि की रचना की थी। ये देखिए संस्कृति का आनंद लिया जा रहा है इनके द्वारा। ये भी फॉरेनर है और ये वराह अवतार का मंदिर था जिसमें हम नहीं गए थे क्योंकि हम थक गए थे। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।